नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। सभी शिक्षकों को तीनों मॉड्यूल मिल चुके हैं और शिक्षकों को इनका अध्ययन करना है। इसी के क्रम में जगह जगह ब्लॉक में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे कि पता चल सके कि शिक्षकों ने इनका कितना अध्ययन किया है। हो सकता है कल आपके ब्लॉक में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाए। इसी के क्रम में दिनांक 9/1/2021 को जनपद गौतम बुद्ध नगर के सभी 4 ब्लॉक में तीनों मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और क्या क्या उनके उत्तर होंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा थी, इसलिए इन प्रश्नों की पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ को मैं पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करके गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। आप वीडियो के दौरान मैं आपको पासवर्ड भी बता दूंगा। पासवर्ड की मदद से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसका पासवर्ड आपको वीडियो के दौरान ही बता दूंगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये आपकी मिशन प्रेरणा से संबंधित ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित प्रश्नावली। तो इसमें आपके प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और तीनों हस्त पुस्तिकाओं पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? 4 ऑप्शन है: 6 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019, 5 अक्टूबर 2019 और 26 जनवरी 2020। तो मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ हुआ था वो आपका शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ था, यानी कि 4 सितंबर 2019 इसका सही आंसर होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका अधिगम स्तर में अंतर है। अधिगम स्तर में अंतर कब होता है? जब हम बच्चों को जानते हैं कि ये किस क्लास में पढ़ रहा है, इस क्लास का आउटकम क्या है और उसका बच्चे का एक्चुअल आउटकम्स क्या है, उनके बीच में जो अंतर होता है उसे हम लर्निंग गैप कहते हैं, यानी कि अधिगम स्तर में अंतर। यानी कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स माइनस एक्चुअल आउटकम्स इक्वल टू लर्निंग गैप। तो इसका दूसरा आंसर आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े आउटकम्स हैं। उप आउटकम्स, नेस्टेड आउटकम्स, फोकल आउटकम्स और उपरोक्त सभी। तो 3 तरह के आपके लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो जो कक्षा शिक्षण से सीधे तौर पर जुड़े आउटकम्स होते हैं वे हमारे उप आउटकम्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम के स्तर हैं 2, 4, 1, 3। तो लर्निंग आउटकम के आपके 3 स्तर होते हैं: केंद्रिक लर्निंग आउटकम या फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और उप आउटकम्स। तो 3 स्तर इसके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है हमारा प्रदेश प्रेरक प्रदेश, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, प्रेरक विद्यालय से प्रेरक प्रदेश, आओ हम प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। तो इसकी टैगलाइन है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। नेक्स्ट है आपका बाला में एल से क्या आशय है? बाला से हमारा मतलब है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, तो एल से हमारा हो जाएगा लर्निंग। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, शिक्षण योजना और एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह या उपरोक्त सभी में? तो शिक्षण योजना और शिक्षक डायरी का जो उल्लेख है वो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो जो मिशन प्रेरणा का लोगो है उसमें आपके 3 रंग हैं: पीला, हरा और नीला। उसके बाद कुल कितने प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 5, 15, 8, 10। तो कुल मिलाकर आपके 10 प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक कक्षा के 2 प्रेरणा लक्ष्य हैं, एक भाषा का और एक गणित का। तो इसलिए 1 से
कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रेरणा लक्ष्य हैं, तो कुल मिलाकर आपके 10 प्रेरणा लक्ष्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीकियां हैं 18, 15, 16, 21। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो प्रभावी शिक्षण की तकनीकियां हैं वे आपकी 18 दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में ये आपका हो गया भाषा सीखने का क्रम है। तो भाषा सीखने का जो सही क्रम होता है वो होता है आपका सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। तो ये आपका सही क्रम होता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए बनाया गया है? कक्षा 1 से कक्षा 3, कक्षा 3 से कक्षा 5, कक्षा 4 से कक्षा 8 और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जो है हमारा वो कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के आपके 3 रूप होते हैं, लिखित होती है, मौखिक होती है, सांकेतिक होती है। तो ये आपके तीनों भाषा के रूप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली रीडिंग बुक कौन सी है? आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण, सहज 1, 2, 3। तो जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा रीडिंग बुक तो आपकी चारों ही हैं। आधारशिला भी आपको पढ़ना है, शिक्षण संग्रह भी पढ़ना है, ध्यानाकर्षण भी पढ़ना है, लेकिन ये शिक्षकों को पढ़ना है। और सहज 1, 2, 3 बच्चों को पढ़नी है। तो रीडिंग बुक आपकी सहज 1, 2 और 3 होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? 40 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 10 मिनट। तो ध्यानाकर्षण के लिए प्रत्येक दिन पहला घंटा जो होगा हमारा वो 40 मिनट का ध्यानाकर्षण के लिए ही होगा। नेक्स्ट है, आधारशिला मॉड्यूल का निर्माण किन किन कक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया है? कक्षा 1, 2 और 3, कक्षा 4, 5, कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 1 से 8 तक। तो जो आधारशिला है हमारा वो हमारा मेनली कक्षा 1, 2, 3 के लिए ही है। तो कक्षा 1, 2, 3 इसका आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 1 प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सूची में कितने अंक सही पहचानने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कक्षा 1 के लिए 5 अंक पहचानने का लक्ष्य रखा गया है और 5 ही शब्द पहचानने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर 5 सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार आकृति, छोटे समूह में, गतिविधि के अनुसार, सुविधानुसार या उपरोक्त सभी। तो कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था उपरोक्त सभी होनी चाहिए। अर्धचंद्राकार भी बैठा सकते हैं आप, छोटे समूह में बैठा सकते हैं, या गतिविधि जैसी करा रहे हैं उसके अनुसार भी आप बैठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 3 के गणित विषय में निर्धारित संक्रिया के कितने प्रतिशत सही हल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत किसी भी क्लास के हों, वे आपके 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों, 75% प्रश्न आपके हल होने चाहिए। 75% से हमारा मतलब है अगर आप 4 प्रश्न दे रहे हैं तो बच्चा 3 प्रश्न कर ले, तो इसका 75% होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? तो प्रेरणा लक्ष्य आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसका 4th ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो अभी तक तो हमारा मार्च 2022 ही है, हो सकता है कोरोना की वजह से बढ़ जाए, तो फिलहाल हमारा आंसर इसका मार्च 2022 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है भाषा विषय, गणित विषय, भाषा और गणित विषय और सभी विषय। तो आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत हमारा भाषा और गणित विषय आते हैं, तो इसका आपका 3rd ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ELPS में P से क्या तात्पर्य है? ELPS जो होता है आपका गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है। E से आपका एक्सपीरियंस होता है, L से आपका लैंग्वेज होता है, P से आपका पिक्चर होता है और S से हमारा सिंबल होता है। तो इसमें 2nd ऑप्शन पिक्चर सही होगा। पिक्चर पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 5 के गणित विषय में कौन सी संक्रिया से संबंधित 75% प्रश्नों को हल करने का लक्ष्य निर्धारित है? तो कक्षा 5 की अगर बात करें तो कक्षा 5 में आ जाती है आपकी भाग। तो भाग का लक्ष्य निर्धारित है, तो भाग आपका सही होगा। तो 4th ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण तकनीक में शामिल है
नेतृत्व, नवाचार, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो जो प्रभावी शिक्षण की 18 तकनीकें दी गई है, तो इसमें एक नवाचार भी एक तकनीक है, तो इसका आंसर आपका नवाचार होगा। नेक्स्ट है आपका ERAC में आर से आशय है आपका। ERAC जो होता है आपका सीखने की अधिगम की एक प्रक्रिया होती है सीखने की। ई से एक्सपीरियंस, आर से रिफ्लेक्शन, ए से एप्लीकेशन और सी से कंसोलिडेशन। तो आर से आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों के लिए विकसित हस्तपुस्तिका है आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, उपरोक्त सभी। तो जो शिक्षकों के लिए विकसित हस्तपुस्तिका है उसका वह आपकी तीनों ही हैं, तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रभावी शिक्षण तकनीकी नहीं है। 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं, जिसमें रोचक प्रस्तावना भी दी गई है, प्रोजेक्ट कार्य भी दी गई है, शैक्षिक भ्रमण भी दी गई है, लेकिन मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं दी गई है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम है। तो सीखने की प्रक्रिया के चरण जो होते हैं वो ERAC होती हैं, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। तो ये कथन कहा गया था कोठारी आयोग द्वारा 1964-66 में। तो कोठारी आयोग इसका आंसर सही होगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है NAS, नेशनल अकादमिक सोसाइटी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अटेंडेंस सिस्टम, नेचर असेसमेंट सिस्टम। तो NAS जो होता है आपका वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है, तो NAS की सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, लर्निंग आउटकम आधारित है, कक्षा, विद्यालय, अभिभावक और परिणाम। तो लर्निंग आउटकम आपके परिणाम पर आधारित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लर्निंग गैप्स पता लगाने का सही समय है, सत्रांत में, सत्रारंभ में, प्रथम परीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद। तो लर्निंग गैप्स आपको पता लगाना है तो वो आपको सत्र के आरंभ में ही लगाना होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सत्रारंभ में सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा, 50 कार्य दिवस, 60 कार्य दिवस, 45 कार्य दिवस या 40 कार्य दिवस। तो ध्यानाकर्षण शिविर जो होगा वो आपका 50 कार्य दिवस का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन, महीने, साल, तारीख को पहचान सकते हैं, यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा के लिए निर्धारित है। तो कैलेंडर पढ़ने की दक्षता कक्षा 3 के लिए निर्धारित की गई है, तो इसमें 3 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेस ऑफ लर्निंग का अर्थ है सीखने की गति, सीखने का आधार, सीखने की समस्या, सीखने का तरीका। तो पेस ऑफ लर्निंग से हमारा मतलब है सीखने की गति, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता है। यानी खुद के बारे में भी बात कर रहे हैं और साधारण स्थिति के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं बच्चे, तो ये हमारी कक्षा 1 की दक्षता है। नेक्स्ट है, किसी विषय कहानी पर 7, 8 या उससे ज्यादा वाक्यों वाला पाठ या लेख लिख सकता है, यह प्रेरणा सूची के किस कक्षा में वर्णित है। इस परीक्षा में प्रेरणा सूची से संबंधित बहुत प्रश्न आए, तो मैं चाहता हूं कि प्रेरणा सूची की भी वीडियो बनाई जाए। अगर आप कहेंगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि प्रेरणा सूची की वीडियो बनाइए, तो मैं प्रेरणा सूची की वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है प्रेरणा सूची सभी को मिल गई है, लेकिन कोई भी प्रेरणा सूची से नहीं पढ़ता। मैंने देखा है अक्सर, हमारे विद्यालय में भी हैं बहुत सारे शिक्षक, लेकिन हम लोग प्रेरणा सूची से पढ़ नहीं पाते, वो छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो जरूर देख लेते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो इसकी बना दूंगा, क्योंकि प्रेरणा सूची से सबसे ज़्यादा सवाल इसमें आए हैं। तो किसी विषय पर 7, 8 या उससे ज़्यादा वाक्यों को लिख सकता है, तो ये आपकी कक्षा 5 की दक्षता है। उसके बाद FLO का तात्पर्य है फ्लेक्सिबल लर्निंग आउटकम, फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स, फोकल लर्निंग आउटकम्स, फॉल्स लर्निंग आउटकम्स। तो FLO से मतलब होता है हमारा फोकल लर्निंग आउटकम्स।
तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है। तो जब ध्यानाकर्षण शिविर चलेगा तो शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर आपको 1 घंटा कार्य करना होगा। साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका पासवर्ड डिसाइड कर देते हैं, क्या पासवर्ड इसका होना चाहिए। ये आपकी परीक्षा हुई है गौतम बुद्ध नगर में तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका हम लेते हैं सुपर 50, SUPER सुपर 50 @ 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी को पेपर हुआ था, ये 9 को आया था या 19 को ना, 9 को आया था, अभी तो 19 तो अभी आई भी नहीं, 9 जनवरी। तो इसका पासवर्ड होगा सुपर 50। आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। मैं बिल्कुल क्लियरली पासवर्ड बताता हूं, उसके बावजूद भी शिक्षक कमेंट्स करते हैं कि पासवर्ड गलत है, जबकि मैं चेक करके पासवर्ड को डालता हूं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, सुपर 50 SUPER 50 @ 9 जनवरी, यानी 9 JAN, जनवरी में केवल JAN ही लिखना है और आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। कोई भी लेटर आपको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। सुपर 50 @ 9 JAN जनवरी, ये आपको लिखना है, क्योंकि 9 जनवरी को ये पेपर हुआ था नोएडा में। नोएडा क्या, गौतम बुद्ध नगर में ही हुआ था, सभी ब्लॉक्स में। तो सुपर 50 @ 9 जनवरी, 9 जनवरी में जे भी छोटा, ए भी छोटा, एन भी छोटा, सारे आपके स्मॉल लेटर्स का आपको यूज करना है। इसी पासवर्ड को मैं रख दूंगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले आप डाउनलोड करने से पहले अभी 10 प्रश्न और बचे हैं, आप उनको भी ध्यान से समझ लीजिए, बाद में इसको डाउनलोड आप कर लेना। प्रेरणा सूची के अंतर्गत बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं तथा लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कर पाते हैं, किस कक्षा की दक्षता में शामिल है। यानी कि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आपकी कक्षा 3 की दक्षता है, और लेखन के दौरान विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपकी कक्षा 3 की दक्षता हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, यह दक्षता प्रेरणा सूची में किस कक्षा की है। कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 2 और कक्षा 5। घड़ी देखकर अगर समय बता रहे हैं तो ये आपकी कक्षा 3 की दक्षता हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है। रोचक बनाकर, प्रभावी बनाकर, स्वयं सीखने के अवसर देकर या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामग्री जो है उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे कोणों के प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहद कोण की जानकारी रखते हैं, यह किस कक्षा की दक्षता में शामिल है। तो ये आपकी कक्षा 5 की दक्षता में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, ERAC क्या है। ई से एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, आर से रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, ए से एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और सी से कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा सूची के अंतर्गत किस कक्षा की दक्षता में 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख सकते हैं। कक्षा 5, कक्षा 3, कक्षा 2, कक्षा 4। तो इसका आंसर आपका कक्षा 4 होगा। प्रेरणा सूची से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए, तो मुझे लगता है प्रेरणा सूची की वीडियो बननी चाहिए। आप बताइए, पढ़नी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या आप अपने स्कूल की प्रेरणा सूची से ही याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुअक्षरी शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ सकता है, यह किस कक्षा की दक्षता है। कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 2। तो यह आपकी कक्षा 2 की दक्षता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना किस कक्षा की दक्षता है। कक्षा 4, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। तो इसकी कक्षा 1 की यह दक्षता आपकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और गणित में जोड़ व घटाव एक अंकीय के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, किस कक्षा की दक्षता है। तो ये आपकी कक्षा 2 की दक्षता है। जब 20 शब्द प्रति मिनट है तो 2 की 30 होते, तो आपकी 3 की हो जाती। और लास्ट प्रश्न है, भाग के 75% सवालों को सही से हल कर पाते हैं,
किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है, तो भाग की बात करें तो ये आपका कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपके भविष्य में काम आएगी। हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक में भी इस तरह की परीक्षा का आयोजन हो। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।